ये ऑनलाइन वालों अगर जवाब दे दें आप लोग बच्चों तो मैं स्टार्ट करूं यार, जल्दी चलें। सारे ऑनलाइन वाले क्लियर है भाई? बोर्ड सही दिख रहा है, आवाज सही आ रही है? चलें स्टार्ट करते हैं, आ जाए। Banking company means any company which transacts the business of banking in Pakistan and includes their branches, subsidiaries functioning outside Pakistan. हमने यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस लिखी थी, हमने कहा था मुझे एक बात बताएं, क्या HBL जो पाकिस्तान में बनी है क्या वो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है? सबने जवाब देना है प्यारे बच्चों। अगर HBL जो है क्या वो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है? सर बिल्कुल करती है। क्यों करती है? बिकॉज उसका जो बिजनेस है वो बैंकिंग बिजनेस है। क्यों बैंकिंग बिजनेस है? वो डिपॉजिट लेती है पब्लिक से और उसको आगे लैंड करती है। लैंड से लैंडिंग उसने हैस्कॉल को की हुई है, पीआईए को की हुई है, पीएसएमएल को की हुई है और इन्वेस्टमेंट करी हुई है। कहां इन्वेस्टमेंट करी है? टी बिल्स में करी है, टीएफसीस में करी है, स्टॉक एक्सचेंज में करी है, शेयर्स में करी है। क्या यहां तक बात समझ आता है? तो ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन फॉल करता है। हमने एक सवाल पूछा था, क्या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क ब्रांच, क्या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क ब्रांच क्या बैंकिंग कंपनीज की डेफिनेशन में फॉल करता है? ऑनलाइन वालों जल्दी छेती छेती जवाब देना है। सर करता है। क्यों करता है? बिकॉज डेफिनेटली इंक्लूड्स देयर ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज। तो नेशनल बैंक की एक सब्सिडी काजाकिस्तान में भी, अजरबैजान में और कुछ ब्रांचेस न्यूयॉर्क और जर्मनी और पेरिस वगैरह में भी है। ये भी फॉल करता है। फिर तीसरी चीज हमने पूछी, सर ये जो आईसीबीसी है या ये जो सिटी बैंक है, आईसीबीसी चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई है, सिटी बैंक यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन इनकी ब्रांचेस है पाकिस्तान में, इनकी ब्रांचेस है कराची में। क्या ये भी बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है? प्यारे बच्चों जल्दी छेती छेती, आज बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत टेक्निकल पढ़ना है, जवाब सबने देना है। प्यारे बच्चों का ये भी फॉल करता है। क्यों फॉल करता है? बिकॉज बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। तो अगर ये दो कंपनीज पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस कर रही हैं तो ये भी हमारा फॉल कर जाएगा। कहां फॉल कर जाएगा? बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। और हम नीचे सेक्शंस पढ़ेंगे तो हर जगह पे लिखा हुआ होगा बैंकिंग कंपनी ये कर सकती है, बैंकिंग कंपनी ये नहीं कर सकती। तो हमने इन सेक्शंस को भी देखना होगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे सवाल? जल्दी छेती छेती यार, कैमरा थोड़ा सही रखना, सही है? क्या मैं पूछ सकता हूं जल्दी? प्यारे बच्चों एक सवाल है, जल्दी छेती छेती। यूनिलीवर क्या बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगा? हाँ जी, यूनिलीवर क्या बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगा प्यारे बच्चों? व्हाट इफ कि अगर मैं आपको डेफिनेशन से प्रूव करके दिखा दूं कि ये भी बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? व्हाट इफ कि अगर मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि यूनिलीवर भी बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 में लिखी हुई है उसमें फॉल कर रहा है? प्यारे बच्चों देखें, मींस एनी कंपनी which transacts the business of banking in Pakistan. बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो यूनिलीवर ने एक टीएफसी इश्यू करे और पब्लिक से डिपॉजिट पकड़ा। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और इसने इन्वेस्टमेंट कहां करी? इसने इन्वेस्टमेंट कर दी लेट से अपने ही प्लांट एंड मशीनरी में। और ये रीपेबल कैसे होगा? रीपेबल ऑन डिमांड होगा या अदरवाइज होगा? तो टीएफसी का एक पूरा रीपेमेंट स्केड्यूल भी होता है। प्यारे बच्चों यूनिलीवर भी तो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है। मैं गलत कह रहा हूं? यूनिलीवर भी तो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है प्यारे बच्चों। जल्दी, बहुत बहुत जबरदस्त बात सिखा रहा हूं मैं, समझिएगा मेरी बात को। यूनिलीवर आपके सामने प्रूफ कर दिया, मैंने सारा सिनेरियो रख दिया, ये भी तो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है प्यारे बच्चों। मैंने टीएफसी से इश्यूज करे। क्यों टीएफसी इश्यू करे? इसलिए बिकॉज मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, टीएफसी का पैसा कैसे रीपे करूंगा? एक रीपेमेंट स्केड्यूल अगले 5 साल में करूंगा। नहीं मनोज, इट इज नॉट फॉर्म अंडर द बैंकिंग ऑर्डिनेंस की बात ना करें आप ये बात ना करें। बैंकिंग ऑर्डिनेंस तो बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई होता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यूनिलीवर बैंकिंग कंपनी है? और अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर भी तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होना चाहिए। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बच्चों? जल्दी छेती छेती। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है इस सिनेरियो को कवर करने के लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने मुझे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी। क्या वो एक्सप्लेनेशन पढ़ ले प्यारे बच्चों?
प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं हम। Any company which is engaged in the manufacture of goods or carries on any trade and which accept the deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business, as such manufacturer traders shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ऊपर वाली चीज के ऊपर नीचे बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने खुद एक एक्सप्लेनेशन दे दी है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। हम सेक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक डेफिनेशन से 10 सवाल निकाल रहे हैं और उस 10 सवाल को ढूंढने के लिए हम सेक्शंस को देख रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों को? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो टेक्निकली अगर इस एक्सप्लेनेशन के बगैर मैं बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन देखूं तो यूनिलीवर भी बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, और जब वो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा तो उसके ऊपर भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे दी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और अपने बिजनेस के लिए डिपॉजिट ले रहे हैं कस्टमर से, तो फिर ये, और मैन्युफैक्चर गुड्स कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इस सेक्शन के तहत ये बैंकिंग बिजनेस नहीं है बच्चों। डन हो गया यहाँ पे? चले, तो लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ सिनेरियोस पढ़े थे। हमने कहा था इसके ऊपर कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शन अप्लाई होंगे, इनके ऊपर कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शन अप्लाई होंगे, कंपनी बिजनेस क्या कर सकती है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, सही है। और यहां पे हमने कहा था कि ये लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या कर सकती है। तो एक सेक्शन 7 है, एक सेक्शन 7 है बैंकिंग ऑर्डिनेंस का, जो मुझे बताता है कि कब बैंकिंग कंपनी इन बिजनेसेस में एंगेज हो सकती है, जो कि मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़े थे कि एक बैंकिंग कंपनी किस बिजनेस में जा सकती है। एक बैंकिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एडवांस दे सकती है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पीएफसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मुशारका सर्टिफिकेट्स में कर सकती है, मुदारबा सर्टिफिकेट में कर सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज इनके ऊपर काम कर सकती है, डिस्काउंटिंग कर सकती है, गारंटीज इशू कर सकती है, कमीशनिंग कर सकती है, अंडरराइटिंग कर सकती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी चीज पे एजेंट बन सकती है। लेकिन वो कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो रियल एस्टेट में तभी इन्वेस्टमेंट करेगी जब वो उसके अपने बिजनेस के लिए होगा। लेकिन अगर मैं लैंडिंग करता हूं हैस्कॉल को, और हैस्कॉल बैंक करप्ट हो चुका है, तो हैस्कॉल की जो प्लांट एंड मशीनरी की फाइनेंस हुई थी वो बैंकिंग कंपनीज ने करी थी। तो क्या वो प्लांट एंड मशीनरी, क्या वो लैंड एंड बिल्डिंग अब मैं इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूं? स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जी ये आपके पास जो एसेट्स हैं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इसको आपने विद इन एक्विजिशन 7 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना है। आप वैसे कोई एसेट एक्वायर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एसेट आ गया है, या तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए एसेट्स को यूज कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग ब्रांचेस खोलनी है यूज कर सकता हूं, या अगर मेरे पास ये प्लांट एंड मशीनरी और इसका बिजनेस में मैं नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि सामने वाला बैंक करप्ट हो गया और मेरे पास एसेट आ गया, तो मैं इस एसेट को 7 साल की लिमिट है, 7 साल के अंदर आपने इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? चलें, जबरदस्त। आए अब थोड़े से और सेक्शन पढ़ते हैं और कुछ नए सेक्शन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यार ये दूसरी हेडिंग है, ये अगली फाइल बनेगी, सही है? हाँ, तो आप मुझे बताते रहे यार, नहीं तो फिर आप उसको स्क्रीनशॉट आप भी हटा सकते हैं मेरी। चले बच्चों, एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि रिलेट करता है नाम से रिलेटेड। अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी के बिजनेस में फॉल कर जाती है प्यारे बच्चों, अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी के बिजनेस में फॉल कर जाती है, तो उसके ऊपर नाम का एक सेक्शन है जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने अप्लाई किया है, और उसने कहा है कि हर कंपनी जो कि बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा,
उसको अपने नाम के साथ कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? उसको अपने नाम के साथ कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? उसको अपने नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है सबको? उसको अपने नाम के साथ प्यारे बच्चों बैंक का वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर हम सारे यहां तक? बैंक और इट्स डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स। क्या मतलब है इसका? डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है? या तो बैंक का नाम आना चाहिए हबीब बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। या तो बैंक का नाम आना चाहिए या एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स कह लें या डेरिवेटिव्स कह लें। इसका क्या मतलब है? इस डेरिवेटिव का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, कोई बताएगा? हाँ जी, बच्चों जल्दी, छेती छेती। शैल यूज द वर्ड नेम, मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है सारे? लेकिन यह भी तो हो सकता था नेशनल बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इस नाम में कोई मसला है? यह भी तो हो सकता था नेशनल बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान। क्या इस नाम में कोई मसला है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, यह भी तो नाम हो सकता है नेशनल बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान। क्या इसमें कोई मसला है? कैमरा तुम ब्लर क्यों कर रहे हो बार बार? बच्चों आप क्लियर है? चलिए आप जवाब दे देना। नेशनल बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान प्यारे बच्चों, क्या ये सही है? क्या इस नाम में कोई मसला है? अनस इरशाद बहुत जबरदस्त प्यारे बच्चा। द बैंकिंग कंपनी शेल यूज द वर्ड बैंक विथ इट्स नेम और इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है नेशनल बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान भी अगर कोई नाम रखता है तो ये एक्सेप्टेबल है, सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी बात सुनिएगा, ये जो वर्ड बैंक का है ये अप्लाई नहीं होगा। किन दो कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा? एक, अगर बैंक की कोई सब्सिडरी है, अगर बैंक की कोई सब्सिडरी है प्यारे बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि बैंक की सब्सिडरी भी बैंक का नाम यूज करे, प्रोवाइडेड दैट कि अगर इस सब्सिडरी के नेम में इसकी होल्डिंग कंपनी लेट से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी अगर लिखा हुआ आ रहा है, अगर एनबीपी लिखा हुआ आ रहा है प्यारे बच्चों, तो फिर सब्सिडरीज को बैंक का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आते हो? एग्जाम्पल देगा इसकी प्यारे बच्चों? कोई इस चीज की एग्जाम्पल देगा जल्दी, छेती छेती? एचबीएल एएमसी फंड्स याद आ रहा है? एनबीपी एक्सचेंज कंपनी, एमसीबी एसेट मैनेजमेंट फंड। तो ये जो सब्सिडरीज है मेरे पास नेशनल बैंक की, एचबीएल की, इनके नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज करना, आप बैंक का वर्ड यूज ना करें, प्रोवाइडेड दैट कि आपने इसके नाम में होल्डिंग कंपनी जो कि लेट से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसका नाम अगर यूज कर लिया और उस नाम से ये इंडिकेशन आ रही है कि ये बैंक की सब्सिडरी है, तो अलग से आपने सब्सिडरी के नाम में बैंक या उसके डेरिवेटिव्स का वर्ड यूज नहीं करना है। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है? इस पर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। यार बच्चों, बोर्ड बिल्कुल सही दिख रहा है अभी? क्लियर है बिलाल साहब? बच्चों आप क्लियर है?
बच्चों क्लियर है? बच्चों हमारे पास क्लियर आ रहा है बिल्कुल यार। किसी के पास भी 2-3 के अलावा कोई रिप्लाई कर देगा? सबको क्लियर दिख रहा है? कैमरा थोड़ा सा मूव करेंगे आप, चेक करें। खाना खाने चले। अच्छा 2 मिनट दें प्यारे बच्चों, जल्दी करो, क्लास लाइव चल रही है। बच्चों विजिबल है? अब ब्लर हो रहा है बिलाल। हर बैंकिंग अपने नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज करना है, और एनी ऑफ इट्स, अगर कोई नाम बैंक से डिराइव हो रहा है, लेट्स से बैंकर्स, तो इसका मतलब है कि ये भी अलाउड होगा। लेकिन सर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। किसके ऊपर अप्लाई होगा? अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई सब्सिडरी है, अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्यारे बच्चों की सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी ने बैंक का वर्ड यूज नहीं करना है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो अपने नाम के साथ बता दे कि मैं बैंक की सब्सिडरी हूं। तभी हमारे यहाँ पे अगर आप नाम देखें, एचबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एनबीपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एनबीपी म्यूचुअल फंड्स, एनबीपी एक्सचेंज कंपनी, तो इनके नाम के साथ नेशनल बैंक, एनबीपी का वर्ड या एचबीएल का वर्ड या यूबीएल का वर्ड यूज हो रहा होता है। इसलिए ये कंपनीज जो सब्सिडरीज है इसकी, ये अपने नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज नहीं करती है। बच्चों क्लियर है सारे यहां तक? बच्चों यहां तक क्लियर है? जल्दी छेती छेती। बेहतरीन। और ये सेक्शन और ये क्लॉज उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी है जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है? जो कि बैंक्स को रिप्रेजेंट करती में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, वो टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कोई बॉडी है जो कि बैंक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन है, पीबीए है, अगर कोई ऐसी बॉडी है जो कि बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, उनके नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंक की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, वो होते हैं, वो सिर्फ बैंक्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनी होती है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इस सेक्शन को हम क्विकली रीड कर लें। हम सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ द वर्ड बैंक or any of its derivatives. Every company carrying on the business of banking in Pakistan shall use the word bank or any of its derivatives as part of its name, and no company other than a banking company shall use in its name any word calculate to indicate that it is a banking company, provided that nothing in this section shall apply to the subsidiary of a banking company formed for one or more of the purpose mentioned in subsection 1 of section 23, whose name indicates that it is the subsidiary of that banking company. अगर उसके नाम के साथ एनबीपी, एचबीएल, यूबीएल लिखा हुआ है तो सब्सिडियरी को बैंक का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। Any association of banks formed for the protection of their mutual interest are registered under the section 42 of the Companies Ordinance 1994. अगर कोई एनपीओ वगैरह बनी है
जो कि सेक्शन 42 नहीं है बेसिकली, ये एनपीओ का सेक्शन है। अगर कोई ऐसी एसोसिएशन बनी है जो कि बैंक के म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी बैंक का नाम यूज करना जरूरी नहीं है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? ये आखिरी, ये प्रोवाइडेड दैट वाला आप पढ़ें, मुझे सिर्फ 2 मिनट में कॉल ले लूं, इसको पढ़ें। प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है हम सारे? चले बच्चों आ जाए, यहां तक क्लियर है हम सारे? बच्चों यहां तक क्लियर है? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है, एचबीएल इसकी एक सब्सिडरी है, वो भी बैंक है। प्यारे बच्चों मुझे बताएं आप क्या करेंगे, जल्दी छेती छेती। एक बैंक है हबीब बैंक लिमिटेड, इसकी जो सब्सिडरी है वो भी बैंक है लाइट से, उसका बिजनेस भी बैंकिंग बिजनेस है। अब क्या करें प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। बैंकिंग नाम आना चाहिए। लेकिन वो तो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी formed for one or more of the purpose mentioned in subsection 1 of section 33 whose name indicate that it is a subsidiary of that banking company। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्यारे बच्चों इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नीचे लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेट बैंक में subject to such condition if any as it may deem fit by notification the official gazette authorize a company not being a banking company to use in its name the word bank or any of its derivatives। स्टेट बैंक अगर चाहे प्यारे बच्चों ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन फॉल नहीं भी करती तब भी वो चाहे तो वो उसको कह सकती है कि आप अपने नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज करें। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं प्यारे बच्चों।
अगर हम यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दिख रही है सबको प्यारे बच्चों? अगर हम देखें एचबीएल बैंक यूके लिमिटेड, इसके साथ बैंक का नाम आ रहा है एचबीएल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके साथ बैंक का नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इसके साथ बैंक का नाम? ये सब्सिडी बैंक का नाम क्यों यूज नहीं कर रही? प्यारे बच्चों को बताएगा एचबीएल एसेट मैनेजमेंट, इसके साथ बैंक का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एचबीएल का नाम बिल्कुल शामिल है। अगर आप नीचे वाली देखें एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक, एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक, हाँ जी, इसके साथ भी इसके साथ बैंक का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज इसका बिजनेस क्या है प्यारे बच्चों? एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस बैंक का नहीं है, इसलिए वो बैंक का नाम यूज नहीं करेगी, उसके ऊपर अप्लाई नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि एचबीएल का नाम उसके साथ आना चाहिए, तभी एचबीएल लिखा आता है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस है, ये माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग बिजनेस है, तो ये अपने नाम के साथ क्या यूज करेगी प्यारे बच्चों? ये अपने नाम के साथ बैंक का वर्ड लाजमी यूज करेगी। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है हमें? अगर आप एमसीबी देखें तो एमसीबी ने अपनी एक अलग सब्सिडरी बनाई हुई है जो कि इस्लामिक बैंकिंग से डील करती है, तो वो एमसीबी इस्लामिक लिमिटेड नहीं करती, वो एमसीबी इस्लामिक बैंक लिमिटेड करती है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है प्यारे बच्चों? थोड़ा बहुत फर्क समझ आ रहा है दोनों में? जबरदस्त प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ बेसिक सेक्शन थे, ये हमारे पास कुछ बेसिक सेक्शन थे प्यारे बच्चों। अब जो हम एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त सेक्शन है वो, पास्ट पेपर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसके लिहाज से भी ये काफी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्यारे बच्चों। सही है, हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं,